के जूतों की ओर देख रही थी तो कभी अपने दुपट्टे को। कॉलेज का वो दिन याद आ गया जब वो और साहिल कैंटीन से नाश्ता करके बाहर निकल रहे थे। तुमसे देखकर चला नहीं जाता क्या अवनी? क्या हुआ? हमारा ये दुपट्टा जमीन साफ करता चल रहा है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैडम, दुपट्टे का नहीं तो कम से कम मेरा तो ध्यान रखो। मतलब मतलब ये कि तुम्हारे इस सिर्फ और सिर्फ मैं ही छू सकता हूँ। इसके अलावा ये कभी किसी और को टच नहीं करेगा। समझ आया? की बात सुनकर अवनी जोर जोर से हंसने लगी थी। आज वही साहिल दुपट्टे से अपने जूते साफ करने की बात कर रहा था। उसके हाथ कांपने से लगे। बेबस नजरों के साथ उसने साहिल की तरफ देखा भी, लेकिन वहां तो घमंड और नफरत के अलावा कुछ ही नहीं। अवनी देसाई, नाउ डोंट ट्राई टू टेस्ट माय पेशेंस। साहिल के पैरों के पास बैठी थी। उसने अपने हाथों से जबरदस्ती उसके सर को झुका रखा था। वो दर्द से करहाने लगी। जितना ज्यादा दर्द से तड़प रही थी, साहिल का चेहरा उतना ही कठोर होता जा रहा था। आखिर में उसे हार माननी ही पड़ी। मैं साफ कर रही हूँ। बेटर। अवनी धीरे से साहिल के पैरों पर झुककर बैठ गई और अपने दुपट्टे से उसके जूतों पर गिरी चाय को साफ करना शुरू कर दिया। इस वक्त साहिल के चेहरे पर एक अलग सी विनिंग स्माइल थी। उसने अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ अवनी के हाथों को देखा, जो अभी भी धीरे धीरे अपना काम करने में लगे थे। उसने मन में ही खुद से बात करना शुरू कर दिया। इन्हीं कदमों के साथ चलने से इनकार किया था ना तुमने अवनी? देखो आज किस तरह से मैंने तुम्हें इन्हीं के आगे लाकर पटक दिया है। वो कह कि हर इंसान को उसकी गलतियों का परिणाम इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, तो ये तुम्हारी उसी गलती की सजा है जो तुमने मेरे प्यार को धोखा देकर की थी। इन दोनों के सजा और नफरत की ये जंग अभी चल ही रही थी कि तभी ऑफिस में स्टाफ के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। और वहां घुसने पर जैसे ही सबकी नजरें सामने साहिल के कैबिन की ओर गईं, तारे को देखकर हैरानी के मारे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अवनी अभी भी साहिल के कदमों पर झुककर उसके जूते ही साफ कर रही थी। ये क्या हो रहा है? अवनी सर के जूते क्यों साफ कर रही है? साहिल सर उसके साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं? के चेहरे पर आश्चर्य के भाव तो थे ही, लेकिन अवनी के साथ साहिल के इस सलूक उनकी जान सांसत में भी पड़ने लगी थी, क्योंकि उनके मुताबिक इस तरह का बर्ताव तो उनमें से किसी के साथ भी किया जा सकता था। दूसरी तरफ साहिल ने ऑफिस के लोगों के इस रिएक्शन को देख लिया, पर फिर भी उसने अवनी को उठाने या फिर सिचुएशन को बदलने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका तो इरादा ही सारी दुनिया के सामने अवनी को जलील करने का था। जबकि अवनी ने भी ऑफिस के आने की आवाज सुन ली थी। बेइज्जती के मारे उसके लिए अपने चेहरे को ऊपर उठाना मुश्किल हो रहा था, पर अपना काम खत्म किए बगैर वो उठ ही नहीं सकती थी। तभी ना जाने साहिल को कि उसने तेजी से अपने पैर पीछे खींचे और एक ही झटके में केबिन के डोर को ओपन कर दिया। गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट एट वंस। तुम जैसी एम्प्लॉय को मैं अच्छी तरह जानता हूं। बिना काम किए कंपनी को लूटने चली आती हो। डिस्गस्टिंग पीपल। पत्थर सी हो गई थी अवनी। ना तो एक बार भी उसने साहिल के चीखने चिल्लाने पर कुछ बोला और ना ही सामने अपनी इंसल्ट होने पर किसी भी तरह की सफाई देने की कोशिश की। बस सर झुकाकर बिना किसी की ओर देखे चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। कि ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज भी ये माजरा उनकी समझ से बाहर था, पर हाँ, उनके मन में अपने इस नए मालिक के लिए पैदा हुआ खौफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। इन सब में सबसे बुरी हालत की थी, जिसके लिए 15 घंटों से भी कम समय में जिंदगी का ये तीसरा बड़ा झटका था। ये लोगों की भीड़ से थोड़ी दूरी पर खड़े तुषार को अवनी के साथ साहिल का ऐसा भी काफी बुरा लग रहा था। आदमी की आखिर प्रॉब्लम क्या है? सबको अपने आगे झुकाकर क्यों रखना चाहता है? इसके मन में किसी के लिए भी कोई इमोशंस क्यों नहीं आते? ये जैसी डेडिकेटेड और हार्ड को ये इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है? अरे हम इस कंपनी में काम जरूर करते हैं, लेकिन इसके खरीदे हुए गुलाम नहीं हैं। अब साहिल से नफरत सी होने लगी।
उसने अपनी आंखों से नीलेश और रंगनाथ शेट्टी का जो हाल देखा था, उसके बाद वो उसके सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और बस खून का घूंट पीकर ही रह गया। अपनी कर अवनी चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। साहिल ने इसी काम के लिए मुझे जल्दी ऑफिस बुलाया था। उसे कोई मीटिंग करनी ही नहीं थी। बात नहीं, अगर उसे यही सब करना ठीक लगता है तो फिर ऐसा ही सही। अवनी ने अपने मन को तो समझा लिया, लेकिन साहिल और अवनी के बीच की सालों पुरानी प्यार और नफरत की कहानी को जानते नहीं थे, इसलिए सबको उसके ऊपर तरस आने लगा था। जारी अवनी, आज तक इस ऑफिस में उसने ना तो कभी किसी से तेज आवाज में बात की और ना ही किसी ने उसकी एक उंगली तक उठाई थी। साहिल सर तो अभी इस ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को ठीक से जानते भी नहीं हैं। इसने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसकी गाहट तो हर तरफ थी, पर साहिल कपाड़िया के आगे मुंह खोलने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता था। इसीलिए डर के मारे सबने अपना चेहरा फाइलों के पीछे या कंप्यूटर के, जबकि साहिल की नजरें अब भी केवल अवनी पर टिकी हुई थीं। अच्छी तरह से जानता हूं अवनी कि तुम अब किसी भी वक्त रो सकती हो। तुमसे तो हल्का सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैंने तुम्हें बेइज्जती का वो घाव दिया है जिसकी टीस अब तुम्हें कभी सर उठाकर चलने नहीं देगी। साहिल जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अवनी बिल्कुल शांत होकर करने में लगी थी। चेहरे पर ना तो किसी तरह की शिकायत थी, शिकन, ना खुशी और ना गम। टाइम होने पर सभी लोग कैंटीन की तरफ चले गए, जबकि अवनी ने वहीं पर अपना टिफिन निकाला, नीचे करके चुपचाप खाने लगी। पर साहिल के लिए उसकी ये खामोशी उसके बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। तरह की बेशर्म औरत है ये। मेरे जूते साफ करने के बाद भी इसकी जस की तस बनी हुई है। गर्दन इस तरह से उठाकर बैठी है जैसे कोई मेडल जीत कर आई हो। डूब मरने की जगह आराम से पेट भरने में लगी है, मानो इसके लिए वो सब कितनी नॉर्मल बात थी। में आकर साहिल ने इंटरकॉम पर अवनी को फोन लगा दिया। टू सी यू इन माई कैबिन विद इन 10 सेकेंड्स। सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अवनी साहिल की नाराजगी और नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए अपना खाना बीच में ही छोड़कर वो तुरंत उसके सामने चली गई। सर, आवाज का एक जैसा ही टोन, चेहरा इतना सपाट कि मुस्कुराहट और उदासी के बीच फर्क करना हो जाए। कभी कभी तो साहिल को ऐसा महसूस होता था मानो वो उससे बात ना कर कोई निबंध सुनाती थी। अवनी खामोशी के साथ वहां खड़ी थी और साहिल की समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहता, क्योंकि उसने तो उसे बस यूं ही बिना काम के बुला लिया था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो गई। नंबर अननोन था। रिसीव कर ली। इस साले ये क्या हेलो हेलो लगा रखा है, अब दोस्तों का नंबर भी नहीं पहचानता क्या? नमन बोल रहा हूँ, नमन। बे नमन, तूने अचानक मुझे कैसे याद कर लिया? और है कहाँ तू? कुछ अता पता ही नहीं है तेरा। यही बात है, हम जैसे छोटे मोटे लोगों का तो पता लगाना पड़ता है, जबकि आप जैसे अरबपतियों के तो मॉर्निंग वॉक की खबरें भी हेडलाइंस बन जाती हैं मिस्टर साहिल कपाड़िया। आवाज थी साहिल के पुराने दोस्त नमन शिंदे की। कॉलेज में साहिल कपाड़िया, नमन शिंदे और उसके 3 और दोस्त सिद्धार्थ चौधरी, वाजपेयी और मानव कोहली, यानी कि कुल 5 लड़कों का एक ग्रुप हुआ करता था। इसमें उनकी एक और दोस्त शिफाली मेहता भी थी और इन्हीं लोगों में बाद में अवनी भी शामिल हो गई थी। हालांकि अवनी से 1 साल जूनियर थी, पर साहिल की वजह से वो भी जल्दी ही इस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। सभी जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, इसीलिए वो सब अवनी को की तरह ट्रीट करते थे। पर जहां साहिल इतने सालों के बाद नमन की आवाज सुनकर खुशी से उछल गया, तो वहीं दूसरी ओर साहिल के नमन का नाम लेते ही अवनी के चेहरे का रंग बदलने लगा। अपने आप ही उसके कदमों ने पीछे की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब साहिल का ध्यान अवनी के ऊपर था ही नहीं, इसीलिए वो उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ नहीं पाया। अभी भी उसे अपने सामने कर वो गुस्से से उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे? देख नहीं रही कि मैं फोन पर बात कर रहा हूँ? चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। कौन है यार?
जिसके ऊपर हमारे गाय जैसे दोस्त को अपना गला फाड़ना पड़ रहा है। अरे यार, है एक थर्ड क्लास एम्प्लॉय, एक नंबर की कामचोर है। बिना गाली खाए इसे कभी कोई बात नहीं आती, इसलिए सुबह शाम डोज तो देना ही पड़ता है। के इतना बोलते ही वो दोनों जोर जोर से एक साथ हंसने लगे, जबकि अवनी के कानों तक उनकी हंसी पहुंची ही नहीं। हाँ, तो अब भी बस एक ही शब्द गूंज रहा था, अमन। वो साहिल के केबिन से बाहर निकल चुकी थी, पर उसके मन में उठा सवाल कई सवाल भी खड़े करने लगा था। अमन ने साहिल को क्यों फोन किया होगा? साहिल उसे मेरे बारे में बता तो नहीं देगा? अमन के नाम ने शांत अवनी के दिमाग में तूफानी हलचल क्यों पैदा कर दी? क्या अवनी चुपचाप साहिल का हर जुल्म बर्दाश्त करती जा रही थी? वाकई में उसने साहिल को धोखा दिया था? होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप सुनते ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल एंटो FM पर।